हेलो। तो नमस्ते, कैसे? तो फिर तो हमको पता ही नहीं चलता, कैसे चलेगा? पढ़ोगे तब तो। आपके बुक में दिया है, एस के सिंह का बुक करा रहे हैं। ठीक है। तो और बताइए, हालचाल कैसे? सब मस्त है जी सर, मस्त है। ठीक है, चलो। तो आओ शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन। लाइटवा कट गया था यार, इसलिए मूडवा खराब हो गया। आधा वीडियो बन जाता है, उसका प्रॉब्लम के फिर से बनाना पड़ता। आओ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग अभी करेंगे। 20 पर हो। कहता ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट से रेशियो 2:3 है, कैपिटल है 40,000 और 20,000। ऑन 1 जुलाई ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000। लोन दिया है 80,000 और 40,000 1 जुलाई को। शो करिए। कहता शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2023 अमाउंटेड टू 8400। देखो, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, यही बातें हम लोग यहाँ लिखे थे, अभी कर रहे थे क्लास, ऐसा कुछ नहीं। देखो, कैपिटल ये है, कोई बात नहीं, 40,000 और 20,000 रेशियो 2:3 में। अब देखो 1 जुलाई को दिया है, कब दिया है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई कहाँ बात चले गए हो जी? 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या दिया है? लोन। ठीक है। इसमें ये क्या है, इसको हटाइए, ये चल रही थी हम लोग की क्लास, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था टेक्निकल, इसलिए नहीं हो पाया। तो इन सबों को हम हटा देते हैं आपके लिए, और फिर से बताएंगे। फिर से हमारा काम क्या है, एक बार नहीं 4 बार, 4 नहीं 5 बार बताएं। लो, ये हो गया ख़त्म। आइए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग खुद से, समझ में आएगा। ठीक है। अब लोन कब दिया है? 80,000 दिया और 40,000 1 जुलाई को। प्रॉफिट क्या है? इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का है। ठीक। अब देखो 1 जुलाई 2023 को दिया होगा। अब सुनिए, यहाँ कहता है क्या है हमको, प्रॉफिट जो दिया है ना, मतलब इन अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा है 2023 को, ऐसे नॉर्मल दिया है 2023। आपको पता होगा 1 जनवरी से लेकर कहाँ तक, 31 दिसंबर तक चलती है, तो ये 2023 होगा। तो ये हो जाता है हमारा कैलेंडर ईयर। क्या होता है? कैलेंडर। और एक होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर, तो मान लो 1 अप्रैल 23, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। 2 ईयर अलग अलग दिया। आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में नॉर्मल ऐसे लिख के दे 2023, 24, 22, 20, कुछ भी नॉर्मल, जैसे 2023 है 2024 होगा। ठीक। और एक लिख के देगा आपको 23 एंड 24, 24, 25, ऐसे 25, 26, मतलब 2025-26 ऐसे दिया रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है, जो ये आपको 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहे तो सीधा लिख दे 2024, 2025, 2026, जो भी ईयर दिया रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फिनेंशियल ईयर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, लास्ट में हिंट्स में दिया है 2023 का लाभांश प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी से चालू हुआ और ख़त्म कब हो गया? 31 दिसंबर को। ये जरूरी क्यों है करना, बताते हैं क्यों है। क्योंकि जुलाई को इंटरेस्ट लोन दिए हैं। अब अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा पता नहीं है, कितने दिनों का इंटरेस्ट निकालोगे पता नहीं है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो आपको ईयर मतलब कहाँ हमारा खत्म हो रहा है, तो ये देखना होता है। तो लास्ट में आपको दिया है यहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब 1 जनवरी को चालू हुआ होगा, 1 जनवरी को चालू, और खत्म कब हुआ होगा? ये 1 जनवरी को चालू होगा, खत्म होगा 31 मार्च को। ठीक है। ये तो इसलिए ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको आना चाहिए। अगर मान लो नहीं करोगे, आप इन एग्जाम में हो कंफ्यूज हो, जो अब हम मार्च तक जाए कि दिसंबर तक जाए, 1 जुलाई से कहाँ तक जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।
तो इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। आओ, तो हम लोगों को करना क्या है, करना यही है, आपको कहता है प्रॉफिट बांटो पार्टनर के बीच में, कोई बात नहीं है, बांटेंगे। देखो क्या कहता है, प्रॉफिट दिया है 8400 है, ये इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का है। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का लोन कहाँ दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो हम इसको दिखाते हैं पीएल अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे, पीएल। तो हमको एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, स्टेटमेंट भी बना लेंगे, दोनों बताते। आओ, तो क्वेश्चन नंबर था 20। आइए, तो हम लोग एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खींचते हैं, एकदम छोटा सा खींचना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कहाँ का दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हम लोग इधर लिखे, यहाँ आप बैलेंस वीडी लिख सकते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट भी लिखूंगा, नेट प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये प्रॉफिट पीएल का ही था, बटा नहीं है, कितना है 8400। अब इसमें हमको क्या देना है, इंटरेस्ट, क्या देना है, इंटरेस्ट किसका, पार्टनर का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं बांटना है। तो अब हमको क्या है, जो पीएल में, जो पीएल से जो पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जाएगा वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देते हम। आओ, कितने पार्टनर, 2, कितने आदमी थे, का लिए 2, क्या बोलते, का लिए ना, हाँ 2 लो। कौन कौन, एक बीरुआ, दूसरा जय। तो यहाँ कौन कौन है, ए और बी। सुनो ना, तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करें, कब दिया, 1 जुलाई को दिया है, वर्किंग नोट लिखो। तो 1 जुलाई को दिया है, कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को, कितने महीने बताओ। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, 6 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने के लिए 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया है, देखो तो रेट भी नहीं दिया, तो नहीं दिया रहता तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कितना लगेगा, 6% पर एनम, नॉट परसेंट, पर एनम। परसेंट का मतलब अलग हो जाता है, नॉर्मल लिख के छोड़ देगा, पर एनम नहीं लिखेगा, तो पर एनम का मतलब अलग होता है। पर एनम मतलब पूरे साल का रेट दिया, और नॉर्मल लिख के देता है, इसका मतलब फ्लैट रेट है, वहाँ टाइम को मेंशन नहीं करना होता है, समझ गए। आइए, तो 1 जुलाई को, तो ए का कितना लोन है, बी का कितना लोन है, वो देख लेते हैं। ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। ए दिया आपको 80,000 और बी दिया है 40,000। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना। तो ए दिया है आपको 80,000, तो 80,000। अब टाइम देखो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना लगेगा, 6% पर एनम, और कितने महीने, 6/12। और बताओ 40,000 गुना में, ठीक है, हर हर महादेव। और आगे आ जाओ, क्या कहता है, देंगे। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो, तो 6 दूना 12, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 द्वितीय 6 कट जाएगा, 8 तिरिक 24, मतलब 2400 होगा कि नहीं होगा। इसको काटिए, कट जाएगा 2, ये कैंसल, ये कैंसल, कितना हो जाएगा 1200। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, एक आ गया है 1200 और दूसरे का आ गया बी का कितना 2400। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे क्लोज करो, ख़त्म करते। तो ए का कितना हो जाएगा वो लिखो, बी का कितना होगा वो लिखो। ए का है हमारा 2400 और बी का है
1200। तो 12 24 कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, अब इसको आप टोटल करिए, ये 8400 हो जाएगा, ये भी हमारा 8400। थोड़ा फास्ट में करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में। कहाँ जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जाएंगी कहाँ जाएगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना घटा लो? 8400 में 3600 घटा दो तो 0008, और ये हो गया हमारा 7 में 4 3 या 4, तो 4800 जो बचा है ये कहाँ जाएगा? अब पार्टनर के बीच बांट दो, और क्या है? पार्टनर के बीच बांट देंगे। ये समझ में आया? ठीक है, आगे अब क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने आदमी? 2। कौन कौन? ए और बी। अब बताओ, ये वाली प्रॉफिट ये कहाँ जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में। ये किधर? डेबिट में। पीएल अप्रोप्रिएशन में किधर लिखूंगा? क्रेडिट में। ये जनरल एंट्री के थ्रू होता है, ऐसे नहीं, जादू नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। तो एंट्री क्या बनेगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे, किधर है? यहाँ पोस्टिंग करने आता, क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिखेंगे, रिवर्स ऊपर उल्टे वाले का नाम लिखते, तो क्या लिख दिए? 4800, सॉरी पीएल अकाउंट। कोई दिक्कत जी नहीं। तो कितना है? 4800। तो ये एंट्री के थ्रू आता है। आ जाओ। आजा रे मन तेरा जी घबराए, प्यार ना हो जाए कहीं, प्यार ना हो जाए। लो, अब क्या करेंगे सर? सर जी अब आ जाइए। अब बताओ, और कुछ पार्टनर को देना है? सैलरी, कमीशन, कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड? कुछ भी नहीं। तो जो बचा है उसको क्या करेंगे? रेशियो में हमको बांट देना है। तो रेशियो में बांटने के लिए आपको क्या करना है? तो इधर हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखो, आप जितना पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़े हैं तो सैलरी लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, या कमीशन लिखते हैं। इसका भी मतलब कुछ और होता है, इसका भी मतलब कुछ और होता है। यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखें तो पढ़ोगे तो बताएंगे कभी। आओ, क्या होता है सर? यही होता है। अब देखो, ए का कैपिटल, ए का शेयर और बी का शेयर। तो 4800 को किस रेशियो में बांटना है? 2:5 है ना, 2:3, तो 2/5 और 3/5, यही ना होता दीथल। अब बात ये, यहाँ होगा 4800। अब करो इसको सॉल्व, अपने आप आ जाएगा। क्या 5 48, 960 हो जाएगा, और गुना करेंगे कितने से? 2, तो 1920 इसका हो जाएगा शेयर। 1920 और क्या, 3 से इसको गुना करिए, 2880। तो टोटल कितना हो गया भैया? 4800 हो गया सर। इसको बस क्लोज करूँगा, कर दूँ। लो, मैं कर दिया, आप कहे तो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो, ये छोटा छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्या क्या आपको डेट पहले ध्यान रखना था, रेट नहीं दिया है वो ध्यान रखना था, प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले कहा तो वो करना था, वो चार्ज करने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना था कि नहीं? 3-4 कॉन्सेप्ट की बातें थी। तो एग्जाम में ये छोटे क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से करिए, कोई दिक्कत जी नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 21, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल। देखो यहाँ लिख दिया 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल लिखा मतलब 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर चालू होगा,
1 अप्रैल को 2023 और ख़त्म कहाँ होगा 31 मार्च 2024, यानी ये वित्तीय वर्ष है तो हो जाएगा हमारा 23 से 24। समझ में आया? और नॉर्मल लिखा तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, आपको ये ध्यान रखना है। क्या कहता है, इनका कैपिटल दिया, एक्स का है 60,000, वाई का है 50,000, जेड का है 40,000। 1 अक्टूबर को एक्स ने 10,000 फर्म को लोन दिया, केवल एक ने दिया, किसने दिया है? एक्स। कब दिया? 1 अक्टूबर को। और पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम पीए, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, सैलरी फॉर जेड 1,000 पर मंथ, वाई टू गेट रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर यूज ऑफ प्रेमिसेस। वाई का हम यूज करते हैं क्या चीज? बिल्डिंग, उसके बदले में हमको क्या देना? रेंट। कितना? 500 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ। अब बताओ क्या करें? इसमें दो चीजें हैं जो कहाँ जाएंगे? पीएल अकाउंट में। कौन कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पार्टनर का रेंट। तो हमको एक छोटा सा पहले पीएल बनाना पड़ेगा। पीएल में जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करना कहाँ? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद पार्टनरों के बीच बटेगा, उसके बाद पार्टनरों के बीच जो भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, जो देना है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा। 31 मार्च को इंडी ईयर हो रहा है, खत्म। आगे लिखा है फर्म का लाभ 30,300 था, लेकिन उपयुक्त समायोजन का पूर्व, बिफोर द एबव एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने से पहले का है। कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे। आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज्यूम करो, एज्यूमिंग क्या? कैपिटल टू बी फिक्स्ड। अब यहाँ देखो कैपिटल कह रहा है फिक्स्ड मेथड से है, तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होता है दो। तो फिक्स्ड मेथड में हम क्या करेंगे? दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट दूसरा करेंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में एक ही। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ। समझ गए? तो आइए कलाकारी करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21, कितने पार्टनर? 3। कौन कौन? एक्स वाई जेड। देखो बुक इतनी पतली नहीं है आपकी, इसको ना फाड़ के हम ना, हमारे एक सर थे सीए भगवान लाल, ठीक ना, टॉपर्स इंस्टीट्यूट करके है, सीए का क्लास चलता है, वो भी सर ऐसे ही हर एक पेज को फाड़ फाड़ के जो कंप्लीट होगा उसको फाड़ के हटा देते थे। तो इसलिए हम ना पेज को नहीं फाड़ते, लेकिन कॉपी किताब को ही ना पार्ट बाई पार्ट कर देते। तो एक्स वाई जेड थे, नहीं है सर, है ही, हम नहीं है वहाँ पे। एक्स वाई जेड देखो कैपिटल कितना है? 60,000, उसके बाद है 50,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद क्या कहता है? ये ओपनिंग है 1 अप्रैल को, कोई बात नहीं। देखो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को एक्स लोन देता है, कितना देता है लोन? 10,000। आगे बताइए। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है? ये बातें हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है सुनो ना, तो ये बातें क्या लिखी, इतना हम लोग डायरेक्ट आते हैं। चलो, तो क्या बनाए पहले हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल से पहले, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करनी बाकी थी, जो हम नहीं किए हैं तो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, तो आपको मिल जाएगा इधर। ठीक है, आगे आगे आपको क्या करना है? इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। किसको देंगे भाई? लोन जो देगा उसी को ना देंगे, किसको देना है? देखो किसने दिया? एक्स। कितना दिया? 10,000। कब दिया? अक्टूबर को। इंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का 6/12। और रेट इंटरेस्ट दिया है कितना? अगर इंटरेस्ट नहीं देता तो हम 6% लगाते हैं, यहाँ दिया ही है 6%, तो 6% ही लगाओ ना। जो भी पार्टनरशिप डीड आपस में एग्रीमेंट होगा वही। और दूसरा रेंट मिलेगा, किसको? रेंट वाई को। कितना? 500 के महीना। तो 500 गुना में साल में 12 होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 6,000 रेंट के नाम पे दे दे। और 6 दूनी 12, ये 2 जीरो से कैंसल। ठीक है, और द्वितीय 6, ये खत्म। 3 है तो 300 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन।
ठीक है, 300 6 महीने का निकला। अब देखो ये हो गया, और इसमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली चीजें नहीं है। कहाँ जाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो पीएल अकाउंट बनाओ, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। लिखो, इसको बंद करें, करें 30,300, उसके बाद 30,300, यहाँ हो गया 6300, इसमें घटाई दो तो आएगा क्या? जो बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको बांटना है प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन में। अब ये उठ के नहीं चला जाता है ना, या ऐसे नहीं चला जाएगा, तो जनरल एंट्री रोजनामचा के थ्रू जाता, ठीक ना। तो 24,000 हो जाएगा, कर लो। 30,000 में से 300 निकल गए हो, 30,300 में 30,000 बचा 6,000, तो 24,000। इस 24,000 को कहाँ बांटना है? पीएल अप्रोप्रिएशन में। कहाँ बांटेंगे हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। अब इसी 24,000 में से किस किस के नाम पे बांट लेगा? या तो इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम पे बांट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट लेगा, सैलरी के नाम पे बांट लेगा, पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। आगे आइए, हम लोग क्या बनाएंगे अब? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लौकता दिखता है ना? आ जाओ, इधर हम क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट। कितना? 24,000 था, लिखो ना। और किस दे दे, बांट ले, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट ले हम लोग, द टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको ना भरना रहता है, एग्जाम में नहीं भरोगे देख तो नंबर कटेगा, क्योंकि उनको एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर नहीं देना होता है, नंबर काटना होता है। इसलिए ये सब देखेंगे नहीं, हिल लो धराम नंबर कट जाएगा। तब फिर कहोगे सर जी हम तो पूरा बनाए, नंबर ही नहीं दिया। कहाँ से देगा? पूरा लिखना होता है, ठीक ना। और 3 घंटे का एग्जाम, इतना क्वेश्चन का लेवल पता ही है, तो आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बार बीकॉम यूनिवर्सिटी का अच्छा क्वेश्चन पूछा था, पार्ट 3 वाले का, कॉमर्स से, अदर का नहीं पता। लेकिन अभी भी इंटरमीडिएट का ना ठीक ठाक नहीं पूछता है, बेकार है एकदम। जय हनुमान करके चले आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अब कैपिटल बताओ कौन कौन लगाया? एक्स वाई जेड, 60, 50 और 40 है, तो एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा और जेड का कितना होगा? तो 60,000 इसका है, 60,000 का 5%, 50 है वाई का, तो 50 का 5% पूरे साल का निकलेगा। इसका कितना है? 40,000। ये वर्किंग नोट में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप मिला लीजिए, ठीक है। 60, 50, 40 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60, 50, 40, 60, 50, 40, 60, 50, 40, 5% के हिसाब से, ठीक है सर जी। और बताओ, काट दो इसको, 6 पंचे 30 और 2 जीरो बैठाई दो, ये भी हो जाएगा कैंसिल, 00 और कितना 2500 और कितना ये लो 2000 कैंसल। जी सर। अब बताओ कितना हो जाएगा? 5 और 3 दो 5000 और 7 7500, ठीक है 7500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। और क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन दे चुके, जेड को सैलरी देना है, प्रति माह है, पर माह, पर माह, पर मंथ, तो सैलरी टू जेड, तो सैलरी हो जाएगा आपको, जेड को मिलता है कितना, कितने के महीने? 1000 पर महीना, तो 1000 गुना में कितना 12, तो कितना हो जाएगा भाई साल का? 12,000। ठीक है, हो गया बात खल्लास, खत्म। आगे और कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे अब? हिसाब बारी जोड़ो, पार्टनर के बीच बांट के खत्म कर दो। आओ इसको जोड़ते हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ले कहाँ भूल जाते यार, पढ़ाते हैं झूठ फूस कर तुम लोग बोलते, क्वेश्चन वोश्चन सब तो करा ही देते।
जो कि हमको यहाँ से मना किया जाता है, क्वेश्चन नहीं कराना है, बोल मत दियो। आओ, क्या है 24,000 है, ठीक है, इधर लिखो 24,000। अब देखो हम पिछले में बताए थे ना, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब अलग है, ये इसका मतलब क्या होता है जानते हो? जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे सैलरी के नाम से, ठीक है। और जब यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं, ठीक है। लो आ गया, कौन कौन है सर? एक्स, वाई और जेड। रेशियो बताएंगे? रेशियो किस रेशियो में बांट रहा है भाई? रेशियो तो दिया नहीं, तो क्या करोगे? कपारवा फोड़ ले हो? नहीं तो पार्टनरशिप डीड प्रोविजन लगाओ ना, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। अगर डीड में नहीं है तो क्या करते हैं? बराबर बराबर बांटते, तो बांट दो ना बराबर बराबर, इसमें सोचने की क्या बात है। आ जाओ, 24,000 में से 12,000 निकल गया, बचा कितना? 12,000। 12,000 में से 7500 और हटा दीजिए आप, तो कितना आएगा? 0054, मतलब 4500। ये 4500 पार्टनरों के बीच बटेगा, लेकिन क्या क्या सर, क्या सर में रेशियो क्या होगा? रेशियो दिया नहीं है, तो हम लोग बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तो 55 का हुए नहीं है, तो बराबर बराबर बट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 1500, ये भी 1500, ये भी 1500, बात खत्म, पैसा हजम। बताओ कोई दिक्कत? जी नहीं। तो हम लोग आज की सभा को यहीं खत्म करेंगे, समाप्त। 2 क्वेश्चन कराई दियो, ठीक है। क्वेश्चन और 20 और 21। वीडियो हो जाता है लंबा, आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ठीक। चलो तब तक के लिए बाय।